हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत हो गया। आज का टॉपिक है कि ये पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। हालांकि दोस्तों, मैं हर इंटरनेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि आने वाला हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल हेल्पलाइन। बने रहिएगा आखिर तक ताकि आप भी समझ पाए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मूल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं तो बताऊंगा कि ये पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है पासपोर्ट में, ये सबसे अहम और सबसे अच्छा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर हमारा पासपोर्ट कोई काम का नहीं रहता। जैसे कि आप विदेश जाते हैं, इस पासपोर्ट से जाने का बाद वहाँ जब आपका इमिग्रेशन होता है तो चेक किया जाता है आपका पुलिस रिकॉर्ड क्या है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया गया। तो दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ सबसे अहम जो प्रोसेस है पासपोर्ट में, ये पुलिस वेरिफिकेशन है हमारा, जो हमारे थाने में होता है। और वहाँ जाने का, वहाँ से एसपी ऑफिस में जाता है तो वहाँ भी एक वेरिफिकेशन किया जाता है। करने का बाद ये फ़ाइल सबमिट कर दिया जाता है पासपोर्ट ऑफिस को। तो पासपोर्ट ऑफिस को ये फ़ाइल सबमिट करने का बाद ये पासपोर्ट ऑफिस इस फाइल को हमारा ऐड कर देता है अपने पासपोर्ट से, ताकि इमिग्रेशन के समय हमें हमारा डॉक्यूमेंट्स और हमारा कितना परसेंट डॉक्यूमेंट्स इस देश का है जिस देश का पासपोर्ट हमारे पास है। हम तो इंडियन है, हमारे इंडिया का पासपोर्ट है, तो वही वहाँ पे चेक किया जाता है। सिर्फ अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट होता है वही चेक किया जाता है इमिग्रेशन में। तो दोस्तों, ये पुलिस वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उसको। सबसे पहले जानते हैं कि ये पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ होती है, कैसे होती है। या दोस्तों, आप गया पासपोर्ट बनाने का और वहाँ से आपका फ़ाइल भेज दिया पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके थाने पे। तो आप यहाँ आपको थाने से कॉल आता है या आप खुद जाते हैं। जाने का बाद वहाँ आपका फ़ाइल जो होता है वो उन लोगों के हाथ में होता है। तो वो लोग सबसे पहले आपका फ़ाइल देखेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दे के आया पासपोर्ट ऑफिस में, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए वो आपका गैस बिल या आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो लोग वो देखेंगे। देखने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को उस फाइल में ऐड करेगा, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन का फ़ाइल बनने वाला है उसमें ऐड करेगा। करने का बाद यह दो प्रोसेस होता है। एक तो आप क्रिमिनल है कि नहीं, आपका कैरेक्टर का जांच किया जाता है यहाँ पे। जैसे कि आपके जो थाने हैं उस थाने पे आपका कैरेक्टर जांच किया जाएगा, आपके ऊपर कोई केसेस है कि नहीं, अगर है तो कैसा केसेस है, या वो तो कोई देशद्रोह के साथ रिलेटेड नहीं है, या साधारण जो हमारे जो मारपीट का ऐसा वगैरह केस होता है। ऐसे केसेस हो तो आपका कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ केसेस है जो आपका आतंकवादी या जो टेररिस्ट होता है, तो उसके साथ रिलेटेड जो केसेस होता है, वो केसेस जिसके ऊपर है उसका थोड़ा मुश्किल होएगा और उसका भी पासपोर्ट बन जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा इस थाने में। और दोस्तों दूसरा जो प्रोसेस होता है आपका बॉर्डर थाने में, तो वहाँ सिर्फ आप इस देश का है कि नहीं, आप जहाँ का डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, भारत में आप रह रहे हैं, भारत में जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का है कि नहीं, ये जांच करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा आपसे। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स है आपकी बाप का वोटर लिस्ट, आपके दादा का वोटर लिस्ट, उससे रिलेटेड आपके दादा परदादा से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। ये आपका बॉर्डर थाना पे होगा ये काम। होने के बाद दोनों थाना मिलकर इस फाइल को इकट्ठा करके, इस फाइल को पूरा डॉक्यूमेंट्स को ऐड करके, आपका दोनों रिपोर्ट ऐड करके, ये लोग इसका जो काम है, जो प्रोसेस है, इसका सिग्नेचर करना या इसका जो भी काम होगा, इसको एक साथ करके इसे भेज देगा आपकी एसपी ऑफिस में। तो दोस्तों, एक बात और मैं कहता हूँ कि एसपी ऑफिस में जब अपना फ़ाइल जाएगा तो कुछ लोग सोचते हैं कि वहाँ जाने से हमको परेशानी होगा। वहाँ अगर हम जाएंगे तो आदमी वहाँ का जो ऑफिसर्स है, देखिए दोस्तों, एक और बात है, एसपी ऑफिस में हम
जनरली सोचते हैं कि वहाँ पे एसपी ये काम करता है या एसपी का जो आदमी होता है वो ये काम करता है, लेकिन ये दरअसल बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि वहाँ पासपोर्ट की तरफ से एक्स्ट्रा एक डिपार्टमेंट रखा गया एसपी ऑफिस में, सिर्फ इस पासपोर्ट का काम के लिए एक एक्स्ट्रा ही टीम है वहाँ पे। तो लोग क्या करता है ना, आपका फाइल जाने का बाद 2-3 दिन वो लोग इधर उधर, मतलब वो एक स्मार्ट होते हैं बहुत, वो आपकी फ़ाइल को जांच करता है, करने का बाद पता लगा ही लेते हैं आप किधर से हैं। अगर कोई मुश्किल नहीं है आप तो वहाँ जाए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई आदमी सोचता है वहाँ जाने से हमको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऐसा सोचेगा वो लोग कि इस आदमी को पासपोर्ट की इतना ज़रूरी क्या है, इसको बाहर क्यों इतना ज़रूरी जाना है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे जाए तो आपके लिए और भी अच्छा है। अगर नहीं जाए तो भी वो लोग वो फाइल को, आपका जो फ़ाइल है वो कम से कम 1 हफ्ता तक जांच करेगा, उसके बाद वो फाइल भेजेगा आपकी पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है जहां आपने पासपोर्ट बनाया वहां भेजेगा। लेकिन अब जाए तो और भी अच्छा रहेगा। वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है उन लोगों के पास, ऐसे फाइल भेज दिया, समझ लीजिए कि एक सिग्नेचर का मतलब एक सिग्नेचर अनअवेलेबल है, तो रहने का बाद तो वो फाइल जब पासपोर्ट ऑफिस में जाएगा, जाने के बाद देखेगा इसमें सिग्नेचर अनअवेलेबल है। जब अनअवेलेबल देखेगा तो वो लोग क्या करेंगे, फ़ाइल को फ्लॉप कर देंगे, या आपका फ़ाइल स्टेटस जो पासपोर्ट का स्टेटस है वो सही हो जाएगा, वेरिफिकेशन इस कंप्लीट स्टेटस दिखेगा। लेकिन आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ मुश्किल है कि नहीं ये आप जान पाएंगे जाने का बाद। वहाँ जाने का कोई ऐसा बात नहीं है जो आप वहाँ जाने से आपका कोई मुश्किल हो सकता है। मैं कहता हूँ जाएंगे तो और भी अच्छा होगा, फिर आपका मर्ज़ी है। तो यहाँ से जब आपका फ़ाइल जाएगा पासपोर्ट ऑफिस में, ये आपका फ़ाइल ऐड करेगा आपके पासपोर्ट से। जब ये फ़ाइल आपके पासपोर्ट से ऐड हो जाएगा तब आपका पासपोर्ट बनेगा विदेश जाने का लायक। अगर इससे पहले आप ऐसा कि सोचिए, आजकल तत्काल में पासपोर्ट होता है, आप तत्काल में पासपोर्ट बनाए और चले गए विदेश, इधर आपका फ़ाइल यहाँ आपका फ़ाइल पुलिस वेरिफिकेशन में रुका हुआ है। तो रुकने का बाद यहाँ कुछ प्रोसेस के कारण आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने का बाद तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ये पासपोर्ट इधर से कैंसिल कर दिया जाएगा, तब आपको आने के लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ के जो एम्बेसी है उनको ये लोग डायरेक्टली ये वार्निंग दे देगा कि ये आदमी बाहर है और इसे जल्द से जल्द भेज दो, इसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। अगर इसके बीच आपका वीज़ा जो है वो आप किस पे वीज़ा लिया, ये इससे बहुत तकलीफ़ होता है। मतलब आने के लिए भी थाने जाना पड़ता है, वहाँ का 2-3 दिन थाने में घूमना पड़ता है, फिर जाके ना आपको देश में भेजता है। अगर आप मुसीबत में, आपका पासपोर्ट कैंसिल हो गया तो इतने आसानी से आपको देश में नहीं भेजेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है ये सबसे अच्छे तरीके से करे, क्योंकि और ये करने से पहले अपने पासपोर्ट से कुछ भी ना करें, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन के जो रिपोर्ट होता है यही हमारे इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे वीडियो से तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इससे कैसे कैसे किया जाए, कहाँ जाना होगा, किस प्रोसेस को कैसे पूरा किया जाए। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।